हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है यूपी लेखपाल की टो सीरीज। जो आपकी इस टो सीरीज में आपका एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है। आज आपका सेकंड प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो आपकी लेखपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये क्लास आपकी लेखपाल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निम्न का मिलान कीजिए। ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज दयानंद सरस्वती और सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फुले। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो वो 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थीं। उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक प्रदर्शन किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? मंगलौर की संधि, मद्रास की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि और सूरत की। तो राइट ऑप्शन है मद्रास की संधि। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का समयकाल 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी के बीच था। इस युद्ध की समाप्ति 1769 ईस्वी में हुई और इसका समापन मद्रास की संधि के साथ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी तक चला। यह युद्ध 1769 ईस्वी तक चला और इस युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि से हुई और यह अंग्रेजों और मैसूर के बीच हुए 4 प्रमुख युद्धों में से पहला युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैडलर आयोग जो 1917 में मुख्य रूप से किस विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच के लिए बनाया गया था? तो ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के लिए बनाया गया था। सैडल आयोग, जिसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है, इसका गठन 1917 में किया गया था। इसके अध्यक्ष माइकल सैडल थे। इसने संपूर्ण भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली के में सुधार के लिए सुझाव दिए, लेकिन इसका प्राथमिक उद्देश्य कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की विशेष रूप से जांच करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण, दक्षिण अफ्रीका। तो राइट ऑप्शन है चंपारण में किया। महात्मा गांधी वर्ष 1915 में भारत लौटे। उन्होंने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग तो दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1906 में किया था, लेकिन भारत में उन्होंने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग 1917 में बिहार चंपारण जिले में किया था। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो 1917 में। और चंपारण सत्याग्रह तिनकटिया प्रथा यानी कि 3/20 भाग पर नील की खेती के विरोध में था और तिनकटिया प्रथा समाप्त हुई। तो चंपारण सत्याग्रह के सफल होने पर तिनकटिया प्रथा समाप्त हुई और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी दौरान गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया था और गांधी जी के पहले आश्रम की स्थापना वर्ष 1915 में कोचराव में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नगर पालिका, राज्य स्तरीय लगान न्यायाधिकरणों की स्थापना, 8वीं अनुसूची और पंचायती राज संस्थाएं। तो राइट ऑप्शन है डी। 73वां संवैधानिक संशोधन जो 1992 में हुआ था वो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल कितना समय लगा? तो ये 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन या 17 दिन। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड और कनाडा। तो राइट ऑप्शन है ब्रिटेन। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। अगले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कौन से देश से क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता,
आयरलैंड से नीति निदेशक सिद्धांत और कनाडा से मजबूत केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख इसमें किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4A में किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? तो वो आयरलैंड से प्रेरित थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है? प्लूटोनिक चट्टान, कायांतरित चट्टान, तलछटी चट्टान और आग्नेय चट्टान। तो राइट ऑप्शन है कायांतरित चट्टान, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम अर्धचंद्र क्षेत्र किन देशों को मिलाकर बनता है? भारत, चीन, म्यांमार, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान। नेक्स्ट ऑप्शन है थाईलैंड, म्यांमार, लाओस और तुर्की, सीरिया, लेबनान। तो राइट ऑप्शन है बी। स्वर्णिम अर्धचंद्र जो बनता है वो एशिया का एक कुख्यात क्षेत्र है जो अफीम के उत्पादन और निर्यात के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत पाकिस्तान, ईरान एवं अफगानिस्तान के भूभागों को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ अफीम का उत्पादन और व्यापार मुख्य रूप से अवैध तरीके से होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला है, स्वर्णिम अर्धचंद्र में मादक पदार्थों का अवैध व्यापार होता है। यह क्षेत्र एशिया में स्थित है और मूंगफली का मूल स्थान दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है और मूंगफली का उद्गम क्षेत्र दक्षिणी बोलीविया एवं उत्तरी पश्चिमी अर्जेंटीना को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? तो ये झांसी पर काटते हैं। भारत की सड़क अवसंरचना में दो प्रमुख गलियारे हैं, पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर जो असम में है और पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है, असम और गुजरात से है। और उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। ये दोनों विशाल राजमार्ग परियोजना उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में एक दूसरे को काटते हैं। यह चौराहा भारत के सड़क नेटवर्क में रणनीतिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। स्वर्णिम स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ती है और इसकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा 1988 में केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में की गई और सीमावर्ती सड़कों का निर्माण सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? चावल, बाजरा, चना और कपास। तो चना है वो आपकी रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन है, किस किस शहर को स्टील स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और जमशेदपुर स्वर्णरेखा और खरकई नदी के मध्य अवस्थित है और यहाँ पर टाटा स्टील का कारखाना भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? सर्राफा बाजार, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, बंदूकों का बाजार, सब शुद्ध धातुओं का बाजार। तो सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार है गिल्ट एज्ड बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की संसाधन आवंटन रणनीति किस मॉडल पर आधारित थी? हैरोल्ड डॉमर, महालनोबिस। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, बी ऑप्शन करेक्ट है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 भारत औद्योगिक विकास की आधार योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लक्षित विकास दर 4.5% थी। प्रथम योजना हैरोल्ड डॉमर आधार मॉडल पर आधारित थी और भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला इसी योजना में लगे थे सेकंड में। और समाजवादी ढांचे की स्थापना का लक्ष्य रखा गया। 1966 और 69 में योजना अवकाश रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री भी हुए हैं। तो वो सीडी देशमुख हैं जो वित्त मंत्री भी हुए और सीडी देशमुख आरबीआई के गवर्नर होने के साथ वित्त मंत्री भी रहे। वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो संजय मल्होत्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रबी विपणन वर्ष 2025-26 में गेहूं का एमएसपी क्या है? तो गेहूं का एमएसपी 24-25 है, 24-25 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 मार्च 2025 को इसी दर पर गेहूं खरीद नीति को मंजूरी दी। एमएसपी किसानों को मूल सुरक्षा देने की प्रणाली है। रबी विपणन मौसम 26-27 के लिए गेहूं का एमएसपी 25 से 85 प्रति कुंतल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? मणिपुर, पंजाब, असम और मध्य प्रदेश। तो मणिपुर में सर्वाधिक साक्षरता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य करने वाले विभिन्न अंगों के समूह को क्या कहते हैं? तो उसको अंग प्रणाली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। यह किस नियम का पालन करता है? तो यह न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह गति अवस्था में है तो वह समान वेग से सरल रेखा में चलती रहेगी, अर्थात असंतुलित बाह्य बल लगाकर ही वस्तु के वर्तमान अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्यों में अग्र चवड़क दांतों का चवड़क दांतों के साथ अनुपात है। तो ये अनुपात 2:3 है। एक वयस्क मनुष्य में सामान्यतः कुल 32 दांत होते हैं। इसमें 8 कृंतक, 4 रदनक, 8 अग्र चवड़क और 12 चवड़क होते हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीआरटी का पूर्ण रूप है? तो कैथोड रे ट्यूब ये सीआरटी का पूर्ण रूप होता है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित होता है? तो ये सभी होते हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, ये सभी होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी? तो 85% जो जनसंख्या थी वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला स्तर पर विकास संबंधी गतिविधियों के एकीकरण की जिम्मेदारी किसे सौंपने की सिफारिश की गई? तो वो कलेक्टर को सौंपने की सिफारिश की गई। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। भारत में ग्राम विकास प्रशासन औपनिवेशिक ढांचे की विरासत है। राजस्व और सामान्य प्रशासनिक ढांचे को ही विकास कार्य सौंपा गया। और नेक्स्ट पॉइंट है, समिति ने राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समिति की सिफारिश की। और अगला पॉइंट है, राज्य स्तर पर एक गैर आधिकारिक बोर्ड बनाने का भी सुझाव दिया और नीतियों के समन्वय के लिए संयुक्त कार्रवाई पर जोर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति 1966 की सिफारिश पर किन एजेंसियों का गठन किया गया? तो वो एजेंसी थी SFDA और MFAL। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, SFDA मतलब लघु किसान विकास एजेंसियां और MFAL यानी कि खेतीहर मजदूर विकास एजेंसियां। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, SFDA का पूर्ण रूप लघु किसान और MFL का गठन सीमांत किसानों और खेतीहर मजदूरों के विकास के लिए किया गया। इन एजेंसियों का उद्देश्य छोटे किसानों को ऋण सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन देना। और अगला पॉइंट है, इन एजेंसियों को लागू करने के लिए जिला स्तर पर सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत स्वायत्त एजेंसी बनी थी। जिला कलेक्टर को इन स्वायत्त एजेंसियों का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन के लिए गारंटी VVG रामजी विधेयक 2025 के तहत केंद्र सरकार ग्रामीण परिवारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई? तो पहले मनरेगा में थी 100 दिन की, अब जो ये बना है VVG रामजी तो इसमें 125 दिन की है। सी ऑप्शन करेक्ट है। 25 दिन बढ़ा दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
बुवाई और कटाई के व्यस्त सीजन के लिए 60 दिन का नो वर्क पीरियड रखा गया और शेष 350 दिनों के दौरान मजदूरों को 125 दिन का गारंटी रोजगार मिलेगा। अगला पॉइंट है मजदूरी का भुगतान काम करने की तिथि के 2 सप्ताह के भीतर किया जाएगा। नेक्स्ट है रोजगार सृजन को जल सुरक्षा और ग्रामीण अवसंरचना जैसे 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को जोड़ा गया है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना यूपी कैंप किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की मदद से चलाई जा रही है? तो ये विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस परियोजना के लिए विश्व बैंक ने 2741.53 करोड़ रुपए का ऋण मिलेगा और परियोजना की संचालन अवधि 6 वर्ष होगी जो 2024-25 से 2029-30 तक होगी और इसके क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। अगला पॉइंट है यूपी एयरसेड आधारित वायु गुणवत्ता प्रबंधन अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना और 1119 करोड़ रुपए की राशि कार्बन फाइनेंसिंग के माध्यम से प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन है पुस्तक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं वासुदेव देवनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 अक्टूबर 2025 को नोबेल शांति पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इस वर्ष यह पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को प्रदान किया गया। दूसरा है वह यह पुरस्कार पाने वाली 15वीं महिला होंगी। तो इसमें पहला सही है, इस वर्ष यह पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को प्रदान किया गया। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, केवल 1 एक कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये 15वीं नहीं, ये 20वीं महिला है ये पुरस्कार पाने वाली, इसलिए आपका दूसरा कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26-27 दिसंबर 2025 के मध्य आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 10 दिसंबर 2025 को विश्व भर में मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। दूसरा कथन है इस वर्ष इस दिवस का मुख्य थीम क्या था? तो ह्यूमन राइट्स आवर एवरीडे एसेंशियल्स। तो इसमें दोनों कथन ही सही हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 से 25 फरवरी 2026 के मध्य बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? कोचीन, विशाखापत्तनम, गोवा और कांडला। तो राइट ऑप्शन है ये विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा, साइलेंट वैली, सुंदरबन, हिमालय की तराई। तो राइट ऑप्शन है सुंदरबन मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। ये पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है सतत विकास के लिए आवश्यक है तो जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपरोक्त सभी। तो आपका डी ऑप्शन सही है, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? तो वो आपका पर्यावरण संरक्षण है। इसमें 500 ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया जाता था। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा वर्ष 1987 में प्रारंभ किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो वो यूकेलिप्टस पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, इसका संकट माना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक तापवृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? पहला है समुद्र जल तल का बढ़ना, हिमनदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना या प्रवाल भित्ति का भृंजन होना। तो ये चारों ही हैं, 1 2 3 4 चारों ही हैं। डी ऑप्शन आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? जलमंडल, जीवोम, स्थलमंडल और जैवमंडल। तो जैवमंडल है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? तो वो आपका वनों को काटना ये मदद नहीं करता, वन रोपण, वर्षा जल प्रबंधन, जैव मंडल भंडार ये मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले कौन सा है? तो सबसे पहले है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, दूसरा है जैव विविधता अधिनियम, दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा? तो दूसरे पे आएगा प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में, अगला है प्रोजेक्ट हाथी जो आपका 1992 में, और अगला है उसके बाद आएगा जैव विविधता अधिनियम, और सबसे पहले है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अब है आपके मैथ के क्वेश्चन जो 46 से 50 तक होंगे, इसमें ग्राफ दिया गया है। तो ये ग्राफ है, इसका पहला क्वेश्चन है, मई महीने के लिए दिए गए आंकड़ों के अनुसार जून महीने में परिवार एक्स द्वारा फ़ोन का बिल, बिजली का बिल और पानी का बिल भुगतान की गई राशि में 12%, 16%, 25% की वृद्धि हुई। जून माह में उसके तीनों बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो तीनों पर जब सॉल्व करेंगे तो ये 2672 निकल के आएगी। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी माह में तीनों परिवारों द्वारा बिजली बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि और अप्रैल माह में तीनों परिवारों द्वारा फ़ोन बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि के बीच कितना अंतर है? तो ये 1250 अंतर है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी में बिजली पर सबसे अधिक राशि का भुगतान करने वाले परिवारों के फ़ोन बिल और बिजली बिल पर भुगतान की गई राशि कुल राशि के बीच अनुपात क्या है? तो 335 अनुपात 435 है। अगला क्वेश्चन है, परिवार एक्स द्वारा पानी के बिलों पर भुगतान की गई औसत राशि परिवार वाई द्वारा पानी के बिलों पर भुगतान की गई औसत राशि से कितनी अधिक या कम है? तो ये 210 रुपये है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार वाई द्वारा फ़ोन बिलों पर भुगतान की गई राशि दिए गए महीनों में उसकी बिजली बिलों पर भुगतान की गई राशि से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो ये 12% अधिक है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपके 51 से 55 तक, आपका फिर दूसरा ग्राफ है। ये आपका ग्राफ है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन है, 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी। तो 2003 के दौरान 5000 थी। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? तो ये 1% की हुई है। डी ऑप्शन करेक्ट है। 1% की वृद्धि हुई है। 1% की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है, 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी? तो ये 96.15% थी। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है? तो अनुपात 9:13 है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम है? तो वो आपकी 2002 में। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपके हिंदी के प्रश्न है, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो इसमें कौन सा शुद्ध है? वाह कितना सुंदर दृश्य है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, घोटक का सही तद्भव शब्द चुनिए। गधा, घोड़ा, घड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो घोटक का सही तद्भव घोड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, महापौर महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएगा? तो ये कार्यालयी पत्र है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास होता है? तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? तो इसमें जो वाक्य है वो है सी, शाम हुई और गाय घर लौट आई। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? तो सदाचार का दुराचारी, ये सही नहीं है। तो सदाचार का दुराचारी ये सही नहीं है। सम विषम, समष्टि व्यष्टि, समर्थक विरोधी, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, यह मुंह और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ बताई है। तो अपनी औकात से बढ़कर होना या चाहना। तो यह मुंह और मसूर की दाल। अगला क्वेश्चन है, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? तो कव्वाली में स्त्रीलिंग है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो महत्वाकांक्षा, बी ऑप्शन सही लिखा है। अगला क्वेश्चन है, र का विवरण है। तो र का विवरण होता है वत्सर्य, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण और व्यंजन। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अब है आपके कंप्यूटर के प्रश्न। माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक का एक संग्रह होता है। तो ये वर्कशीट का एक संग्रह होता है। सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता? वो मैक्रो वायरस होता है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई किसने गढ़ा है? तो ये जॉन मैककार्थी ने गढ़ा है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड का उपयोग करके किसी डायलॉग बॉक्स या मेनू में ऑप्शन के माध्यम से नेविगेट करते समय टैब कुंजी का प्राथमिक कार्य क्या है? तो टैब कुंजी का प्राथमिक कार्य होता है फोकस को अगले उपलब्ध ऑप्शन या कंट्रोल पर मूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट का परिचालक पृष्ठ जो सामान्यतः साइट की सामग्री को एक तालिका के रूप में दर्शाता है, उसे किसके रूप में जाना जाता है? तो उसे होम पेज के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के कोल्ड बूट और वार्म बूट के बीच मूल अंतर क्या है? तो इसके बीच जो मूल अंतर होता है वो है, कोल्ड बूट ऑपरेशन सिस्टम को पावर ऑफ स्टेट से रीस्टार्ट करता है और जबकि वार्म बूट इसे रनिंग स्टेट से रीस्टार्ट करता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायल अप कनेक्शन में आपके कंप्यूटर को भौतिक रूप से फ़ोन लाइन से जोड़ने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट्रॉन है। तो फोर्ट्रॉन पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के कीबोर्ड पर अल्ट टैब दबाने का उद्देश्य क्या होता है? तो अल्टरनेट टैब दबाने का उद्देश्य होता है ओपन एप्लीकेशनों के बीच स्विच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो माइक्रोचिप बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट या बाद के संस्करण में चरणों का कौन सा अनुक्रम सर्वोत्तम रूप से ब्लैक प्रेजेंटेशन आरंभ करता है? तो सबसे पहले फाइल, न्यू ब्लैंक और प्रेजेंटेशन। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में किसी इमेज के चारों ओर टेक्स्ट रैपिंग करते समय निम्न में से कौन सा लेआउट ऑप्शन टेक्स्ट फ्लो की उपेक्षा करते हुए टेक्स्ट और अन्य अवयवों के सापेक्ष इमेज को सटीक रूप से पोजीशन करने में सबसे अधिक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है? तो वो आपका कौन सा होगा? थ्रू, टाइट और सी ऑप्शन है बिहाइंड टेक्स्ट या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और चौथा है स्क्वायर। तो राइट ऑप्शन है बिहाइंड टेक्स्ट या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें चार कथन है, कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है वो है डी, प्राथमिक मेमोरी तेज होती है लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता कम होती है, जबकि द्वितीयक मेमोरी धीमी होती है लेकिन बड़ी स्टोरेज क्षमता प्रदान करती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है,
अधिकांश आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम में अल्ट टैब का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका प्राथमिक कार्य है खुले हुए एप्लीकेशंस के बीच स्विच करना। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? पांडा, सफारी, फायरफॉक्स और क्रोम। तो सफारी, फायरफॉक्स और क्रोम ये आपके एक इंटरनेट ब्राउज़र हैं, लेकिन पांडा आपका इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है, ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? तो ये 2000 में शुरू हुआ, वर्ष 2000 में। अगला क्वेश्चन है, भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, लखनऊ, मथुरा और वाराणसी। तो ये वाराणसी में है। और ये भारत कला भवन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अवस्थित है और चित्रकला के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा अकादमी सम्मान रत्न पुरस्कार सूची 1 में वर्णित व्यक्तियों को सूची 2 में अंकित क्षेत्रों में उनकी विशिष्टता के लिए प्रदान किए गए हैं। दोनों सूचियों को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो है वो है, सबसे पहले हैं उस्ताद बिलायत खां, ये सितार से संबंधित हैं। अगले हैं मास्टर फिदा हुसैन नारसी, ये हिंदी अभिनय से हैं। नेक्स्ट है सितारा देवी, ये कथक से हैं। और ज्योतिन भट्टाचार्य वो सरोद से हैं। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? डी ऑप्शन करेक्ट है, 4 3 2 1। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध नरसी किस नदी पर अवस्थित है? बेतवा, केन, रिहंद, रोहिणी। तो ये बेतवा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2018-19 के बजट का आकार कितना है? तो वो आकार है 42,04,28,384.52 करोड़ रुपए है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है तीर्थ स्थल का नाम और दूसरी तरफ है नगर या स्थान। तो चक्र तीर्थ कहाँ है? तो ये नैमिषारण्य है। गोविंद देव मंदिर वृंदावन में है। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है और बौद्ध और जैन मंदिर कौशाम्बी में है। तो 4-3-2-1, 4-3-2-1 कौन से ऑप्शन में है? तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, 4-3-2-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो वो वाराणसी सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से वाराणसी सबसे छोटा है, लेकिन सबसे छोटा उत्तर प्रदेश का जिला तो हापुड़ होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। तो वो ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो वो लखनऊ में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, और ये 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? अड़वा, अहरौरा, बदुआ, बघेलखंड। तो बदुआ है वो आपका बिहार, बांका बिहार में है, न कि उत्तर प्रदेश में। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? तो 15 से अधिक राज्य विश्वविद्यालय हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो वो लखनऊ में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश में 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है और उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो इसमें जो आपका सही है, एक भी नहीं है सही। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा, न तो 2, न तो 1 और ना ही 2। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, जबकि आर्थिक क्षेत्र 9 में नहीं 4 आर्थिक क्षेत्र हैं, पूर्वी संभाग, पश्चिमी संभाग, मध्य संभाग और बुंदेलखंड संभाग। और उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, न कि 11। तो भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी, अर्धशुष्क,
मध्य मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड, उत्तर पूर्वी, पूर्वी मैदानी क्षेत्र और विंध्य क्षेत्र। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है उद्योग और दूसरी तरफ है ये कहाँ स्थित है। तो खेल का सामान तो मेरठ, दिया सलाई, तो दिया सलाई है वो बरेली, पीतल का सामान मुरादाबाद और लकड़ी पर नक्काशी तो सहारनपुर। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, 3 4 1 2। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे और ये 2 फरवरी 1950 को नए संविधान के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के अस्थायी विधानमंडल का प्रथम सत्र प्रारंभ हुआ और पुरुषोत्तम दास टंडन प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने। इससे पहले स्वतंत्रता के पूर्व 1937 में गठित संयुक्त प्रांत विधानसभाओं में 31 जुलाई 1937 को पुरुषोत्तम दास टंडन विधानसभा अध्यक्ष एवं अब्दुल हकीम उपाध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोला लोकगीत लोकप्रिय हैं। तो ढोला आगरा और मेरठ में लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो सांडी वन्यजीव अभयारण्य हरदोई में ये सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्बन क्रेडिट मॉडल किस संस्थान के सहयोग से लॉन्च किया है। तो वो IIT रुड़की के संस्थान से लॉन्च किया है। ए ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत का शुभारंभ कहाँ किया गया। तो ये कोलकाता, कोच्चि, वाराणसी और पटना। तो ये वाराणसी में किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के प्रैक्टिस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने किस देश को स्वदेशी लोकोमोटिव का निर्यात किया है। तो वो मोजाम्बिक को। सी ऑप्शन करेक्ट है। और दिसंबर 2025 को बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने मोजाम्बिक को 6ठा लोकोमोटिव निर्यात किया है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आपका सेकंड प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। ये क्लास आपके उत्तर प्रदेश की दृष्टि से यूपी लेखपाल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।